morning everyone. Welcome to this video. In this video, students, today I will explain you how to do this revision worksheet. Okay student, this worksheet totally based on your lesson number 1, which I have earlier explained you. But now today I will again explain you your lesson number 1. Take out the book, students, if you have, and open the lesson number 1, types of plants. Students, here I see many types of plants. Some are big, some are small. Okay, then now I will explain you types of plants. Based on their size and kinds of stems, they have plants are of many different kinds. हम प्लांट के साइज को देखकर, उसकी स्टेम को देखकर बता सकते हैं कि प्लांट्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं. ओके, फर्स्ट नंबर 1 मैं आपको ट्री के बारे में एक्सप्लेन करूँगी. ट्रीज, टॉल एंड बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. स्टूडेंट्स, बड़े बड़े और बहुत लंबे जो प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रीज. दे हैव वन मेन हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. इनके पास एक मेन हार्ड, बहुत ही कठोर और लकड़ी वाला स्टेम, वुडी स्टेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक. इन मैनी ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ों में ट्रंक्स हैव ब्रांचेस. बहुत सारे पेड़ों में तो ट्रंक के पास बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है, टहनियाँ, जिनको पकड़कर हम पेड़ों पर भी चढ़ पाते हैं. ओके, द रूट ऑफ द ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड. जो रूट होती है ट्रीज की, जो जड़ होती है, वो बहुत ही अंदर तक, ग्राउंड के बहुत अंदर तक होती है. Second is shrubs. Small and bushy plants are called shrubs. छोटे और कांटेदार जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? shrubs. They are smaller than the trees. ये पेड़ से थोड़ा छोटे होते हैं. They have वुडी स्टेम. इनके पास भी वुडी स्टेम होती है, लकड़ी वाली स्टेम होती है. विद मैनी ब्रांचेस, और उसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है, बहुत सारी टहनियाँ भी होती हैं. ग्रोइंग फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के नीचे से ही उगना स्टार्ट हो जाती है इनकी ब्रांचेस. देखिए, हम रोज़ प्लांट में देखेंगे कि थोड़ा सा प्लांट ऊपर गया था और उसके बाद जस्ट इसकी ब्रांचेस निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं. ऐसा ही सेम हमने हिबिस्कस में देखा, एंड सेम एज इट इज़ इन कॉटन. ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी वुडी स्टेम होती है और ये ट्रीज से थोड़ा छोटे होते हैं. देन हर्ब, वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत ही ज़्यादा छोटे प्लांट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड हर्ब्स. दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. इनकी क्या होती है? इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, और कैसी होती है? ग्रीन होती है. हर्ब्स की स्टेम वुडी नहीं होती है, वो ग्रीन और सॉफ्ट होती है. ग्रासेस एंड वाटर प्लांट सच एज लोटस आर ऑल्सो हर्ब्स. ओके, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कोरिएंडर का जो पौधा है, ठीक है, मिंट का जो पौधा होता है, लोटस का जो पौधा होता है, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? ग्रीन स्टेम होती है स्टूडेंट्स. नाउ क्लिम्बर्स, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम. कुछ प्लांट्स की स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, सो दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट. इसलिए वो अपने आप से स्ट्रेट सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं. दीज प्लांट्स नीड टू सपोर्ट ऑफ अ स्टिक. इन प्लांट्स को आगे ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर खड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए स्टिक की ज़रूरत होती है, या फिर किसी वॉल की, किसी दीवार की, और अदर प्लांट्स या फिर किसी और प्लांट्स की हेल्प लेकर के ये स्ट्रेट होते हैं.
सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, इन प्लांट्स को हम क्लिम्बर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अपने घरों में देखा होगा मनी प्लांट का पौधा, जब भी हम उसको लगाते हैं तो उसके साथ एक स्टिक हम रोप कर देते हैं अपने गमले में, अपने पॉट में, या फिर किसी वॉल के साथ, वॉल की सहायता से वो ऊपर चढ़ती है। एंड बीन्स, ग्रेपवाइन्स, ये सब प्लांट जो होते हैं ये किसी की हेल्प से ही ऊपर चढ़ने में मदद कर पाते हैं या फिर ऊपर स्ट्रेट हो पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, इन्हें हम क्लिम्बर्स कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट इज क्रीपर्स। Some plants like watermelon and pumpkin with weak stem grow along the ground. कुछ plants ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रीपर्स में हमने देखा था कि हम उनको स्टिक्स की सहायता से या फिर किसी वॉल की सहायता से स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्रीपर्स क्या होते हैं, वो ग्राउंड में ही ग्रोन अप होते हैं, ग्राउंड में ही फैल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और इनमें लगने वाला जो फ्रूट होता है वो इतना भारी होता है, इतना बड़ा होता है कि वो स्टेम को तोड़ देगा। अगर वो ऊपर हम उसे अगर किसी की हेल्प लेकर के ऊपर भी चढ़ाएंगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए ये प्लांट्स क्या होते हैं, ग्राउंड में ही फैल जाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम, क्रीपर्स। नाउ दैट लॉन्ग लिविंग्स एंड सीजनल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, सीजनल्स होते हैं, जो कि सीजन, जब उनका सीजन होता है उसी टाइम पे फ्यू मंथ के लिए ग्रोन अप होते हैं, आफ्टर दैट ये सूख जाते हैं। ओके, ट्रीज एंड सम शर्ब्स कैन लीव फॉर मैनी ईयर्स, ट्रीज और कुछ शर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे सालों तक जी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिविंग प्लांट्स, इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, लॉन्ग लिविंग प्लांट्स। लाइक बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है और बहुत सालों तक जीता है। ओके, एंड मेहंदी कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, 100 सालों तक ये जी सकते हैं। हावेवर, जबकि मोस्ट हर्ब्स एंड सम सर्ब्स लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स, जबकि बहुत सारे हर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं और कुछ शर्ब्स प्लांट कुछ ही महीने के लिए रह सकते हैं, और 1 सीजन्स ओनली, या फिर एक ही सीजन्स के लिए। प्लांट्स दैट लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो प्लांट जो कि फ्यू मंथ्स के लिए रहते हैं, इन्हें हम कौन से प्लांट्स कहते हैं, सीजनल प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, जैसे कि कोरिएंडर प्लांट्स होता है वो सीजनली है। कॉलीफ्लावर, आपको मार्केट में कॉलीफ्लावर सर्दी आपको सीजन्स में मिलती है। ठीक है, इस टाइम आपको कॉलीफ्लावर नहीं मिलेगी क्योंकि इस टाइम उसका सीज़न नहीं है, तो ये क्या हो गई, सीजनल प्लांट हो गई। एंड लेडी फिंगर, इस टाइम आपको लेडी फिंगर्स मिलती है क्योंकि ये लेडीज फिंगर का सीज़न है, सो दैट वी कॉल्ड इट सीजनल प्लांट्स। जो प्लांट्स हमें सीज़न में दिखाई देते हैं और कुछ ही मंथ के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं या फिर वो सूख करके ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट सीजन्स में फिर से हम उनको ग्रोन अप कर सकते हैं, सो वी कॉल इट सीजनल प्लांट्स। Now student, I will explain you whole lesson number 1. Okay, now this revision based worksheet, look at this revision based worksheet. How to do this worksheet? First question is there, take the correct answers. Take the correct answers में मैंने question number 1 रखा है आपका, which of the following kind of plants are tall and big? मैंने यहाँ पे प्लांट्स के कुछ नेम दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट बड़ा और टॉल, लंबा होता है। ठीक है, यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, शर्ब्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, कौन सा है, जो भी इसका आंसर है वो आप टिक कर दोगे। नंबर 2, स्पिंच इज अ, स्पिंच क्या है, ट्री है, हर्ब है, शर्ब है, यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, सो टिक योर आंसर। नंबर 3, these kinds of plants grow along the ground. अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड में फैल कर कौन सा प्लांट ग्रोन अप होता है, इट्स क्रीपर,
climber or shrubs? You know very well its answer, so take your answer. Number 4, these have soft and green stem. मैंने भी बताया था आपको soft and green stem किस plant की होती हैं, shrubs की होती हैं या trees की होती हैं या herbs की होती हैं. You know very well its answer, so take your answer. Question number 2 is fill in the blanks. Fill in the blanks में number 1 is trees have dash stem. ट्रीज की कैसी स्टेम होती है? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, सो राइट डाउन आवर आंसर इन द ब्लैंक्स. नंबर बी, क्लिम्बर्स एंड क्रिएपर्स हैव डैश स्टेम्स. क्लिम्बर्स और क्रिएपर्स की स्टेम्स कैसी होती हैं? तो राइट डाउन आवर आंसर हियर. सी, हर्ब्स हैव डैश एंड डैश स्टेम. हर्ब्स की स्टेम्स कैसी होती हैं? डैश एंड डैश, 2 टाइप्स की. तो आपको यहाँ पे फिल कर लिखनी है. डी, पम्पकिन इज एग्जाम्पल ऑफ. पम्पकिन, जो पम्पकिन वेजिटेबल है वो किस प्लांट का एग्जाम्पल है? तो आपको उस प्लांट का नेम यहाँ पर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2. यहाँ पे मैंने आपको 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स दिए हैं, तो आपको इनके 2 नेम लिखने हैं. लाइक ट्री. ट्री कौन कौन से प्लांट की ट्रीज होती हैं? मैंगो ट्री, एप्पल ट्री. ओके, सो यू शुड राइट डाउन द नेम ऑफ ट्रीज हेयर. नंबर 2, शर्ब्स. शर्ब्स के 2 टाइप शर्ब्स लिखनी है आपको यहाँ पर. ओके, 2 प्लांट्स लिखने हैं शर्ब्स के. नंबर 3, हर्ब्स. हर्ब्स के प्लांट के नेम लिखने हैं आपको 2. नंबर 4, क्लिम्बर्स. 2 क्लिम्बर्स के प्लांट के नेम लिखने हैं आपको. नंबर 5, क्रिएपर्स. क्रिएपर्स के प्लांट के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now student, this homework, remember one thing, this homework will not be submitted. ये homework आपका जमा नहीं होगा. प्लीज़ इग्नोर द सबमिशन डेट. वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है. और जो ये मैंने रिवीजन वर्कशीट आपको दी है इसको अच्छे से आपको लर्न भी करना है. बिकॉज ऑफ दैट योर एग्ज़ाम्स विल बी कमिंग ऑन अ फ्यू डेज. कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस वर्कशीट हेल्प यू टू लर्न एंड डू योर टेस्ट्स. ओके, सो I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.